तो श्री सनकादिक पहुंचे हैं पाताल लोक। शेष भगवान को, संकर्षण भगवान को प्रणाम किया, अपने हृदय का भाव उनके श्री चरणों में विनम्रता पूर्वक रखा और श्री शेष भगवान ने श्रीमद् भागवत कहना आरंभ किया। प्रसंग यहां पर वही है जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाना महाराज परीक्षित को आरंभ किया तो सबसे पहला प्रसंग सुनाया था कि किस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने उस नाभि कमल पर स्वयं को देखा, चारों ओर अगाध जलराशि है, ना अपना पता है और ना ठिकाना। संकर्षण भगवान ने भी यहीं से कथा कहना आरंभ किया। लेकिन यहां इस प्रसंग में एक विशेषता है कि ब्रह्मा जी ने जैसा भगवान का दर्शन पाया उसका भी बड़े विस्तार से वर्णन है, और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की जो स्तुति की उसका भी बड़े विस्तार से वर्णन है, और दोनों ही प्रसंग अत्यंत मधुर हैं, अति सुंदर हैं। तो ब्रह्मा जी बैठे हैं उस दिव्य कमल पर, चारों ओर अगाध जलराशि है, और जैसा मैंने कहा कि ना अपना पता है और ना अपना ठिकाना। अब यहां अगर आप और मैं थोड़ा विचार करें तो हम पाएंगे कि भाई जीव की दशा बिल्कुल यही तो है। अब ब्रह्मा जी का उद्भव भी हुआ तो भगवान से है, वो प्रादुर्भूत तो भगवान के ही नाभि कमल से हुए हैं ना, लेकिन भगवान के नाभि कमल से उद्भूत होने पर भी उस समय ब्रह्मा जी को ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं ब्रह्मा जी। तो आप देखो, आपकी मेरी भी यही स्थिति, यही दशा तो है। जीव भी है तो भगवान का ही, ममई वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है तो भगवान का ही। और आपको भी ना अपना पता है और ना अपना ठिकाना ही मालूम है कि भाई कहां से आए हैं और कहां जाना है। आप देखो बिल्कुल ये जीव की दशा है कि नहीं, ये आपकी मेरी कथा है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा था श्रीमद् भागवत का एक एक प्रसंग ये जीव की दशा है। जो घटा सो तो घटा ही। कभी कहा था मैंने आपसे, कथा का अर्थ ये नहीं होता क्या हुआ, कथा का अर्थ है क्यों हुआ। तो जो घटना घटी सो तो घटी ही, लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध आपसे मुझसे भी है। तभी मैंने आपको निवेदन किया था कि यदि आपके मेरे जीवन से, यदि आपके मेरे कल्याण से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर इसका प्रयोजन क्या है। नहीं, इसका सीधा संबंध है। एक एक कथा थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे, उसके अर्थ का विचार करेंगे, गुरुजनों की कृपा होगी तो समझ में आ जाएगा, नहीं भाई ये मेरी ही जीवन गाथा है, ये जीव की ही दशा का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो आप देखो, ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा, मैं कौन हूं, क्या करना है, कहां जाना है, कुछ नहीं सूझ रहा। ऐसे ही हम भी भगवान से उत्पन्न है भाई, भगवान का ही अंश है, लेकिन हमको भी पता नहीं कि भाई कौन है हम। आज तक अपने आप को स्त्री समझा, पुरुष समझा, माता पिता बंधु बांधव यही सब तो समझते रहे, अपना अपना वास्तविक पता आज तक पाया नहीं, और ना ये पता है भाई हमारा ठिकाना क्या है। तभी तो यहां घर बनाते डोलते हैं, क्योंकि जीव को अपना ठिकाना पता ही नहीं है, ना अपना पता मालूम है ना अपना ठिकाना। फिर क्या हुआ, फिर कान में स्वर पड़ा, गुरु का शब्द कान में पड़ा, तब ब्रह्मा जी ने तप करना आरंभ किया। तप किया तो भगवान का दर्शन हुआ। और देखो जीव की दशा भी यही है, आपके मेरे जीवन में भी ऐसा ही घटा। हम भी ऐसी भ्रम भूल में भटक रहे थे, ऐसी गुरु का शब्द कान में पड़ा, सबसे पहले संत का शब्द कान में पड़ा, थोड़ी चेतना उस ओर खिंची, सत्संग मिला, सत्संग करते करते थोड़ा मन शुद्ध हुआ, बुद्धि शुद्ध हुई, प्रभु से मिलने की इच्छा जगी। और मैं तो सदा ही कहता हूं, गोविंद से मिलने की इच्छा ही गुरु से मिलाती है, गोविंद से गुरु मिलाता है, और गोविंद से मिलने की जो इच्छा है वो गुरु से मिलाती है, और गोविंद से मिलने की इच्छा प्रथम भगति संतन करि संगा धूजीरति मम कथा धूजीरति मम कथा प्रसंगा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, कठोर तप किया, सहस्र वर्ष पर्यंत तप किया, भगवान का दर्शन हुआ। यहां इस प्रसंग में विशेषता ये है, प्रसंग तो वही है क्योंकि श्रीमद् भागवत का आरंभ यहीं से होता है, लेकिन इस प्रसंग में विशेषता यह है कि जैसा दर्शन ब्रह्मा जी ने भगवान का पाया उसका बड़े विस्तार से बड़ा सुंदर वर्णन है। और ऐसा मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है कि भगवान के ऐसे रूप ध्यान से मन तत्काल निर्मल हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, भजन के योग्य हो जाती है। इसलिए बड़े विस्तार से यहां इसका गान किया गया है। तो आप और मैं भी ऐसे एक एक श्लोक गाते, उसका थोड़ा अर्थ विचारते, और अर्थ विचार करते करते ऐसे ही श्री हरि के रूप का ध्यान करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। मृणाल गौरायत शेष भोग परयंक एकं पुरुषं शयानम
फणात पत्रायुत मूर्ध रत्न द्युभिर्हतध्वांत युगांत तो। ब्रह्मा जी पर भगवान की कृपा हुई और ब्रह्मा जी सामने कैसा दिव्य दृश्य देख रहे हैं कि उस प्रलयकालीन जल में शेष भगवान के कमल नाल के जैसे गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हैं और उनके मस्तकों पर 10,000 मस्तकों पर जो दिव्य किरीट शोभायमान है, उनमें जो मणियां जड़ी हैं, उनसे चारों ओर का अंधकार दूर हो रहा है। यहां एक बात मैं अपनी ओर से अपना एक अनुभव आपसे कहना चाहता हूं कि जब पहली बार मैंने ये प्रसंग पढ़ा था, जब पहली बार इस प्रसंग का थोड़ा चिंतन किया था, तो कुछ घड़ियां मन स्थिर हो गया था भगवान के इस रूप में। श्रीमद् भागवत की कृपा मैं समझता हूं। मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति में सर्वाधिक अनुग्रह अगर किसी का है तो वो श्रीमद् भागवत जी का ही है। और उसमें भी जब ये प्रसंग मैंने पहली बार पढ़ा था, जब इसका चिंतन किया था, तो ऐसे जैसे रम जाता है ना मन भगवान के रूप में। यद्यपि हमारा इष्ट स्वरूप तो निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। और हमको तो अनेक वर्षों से उसी स्वरूप के दर्शन का और चिंतन का अभ्यास है। पर जाने ये अद्भुत सी घटना घटी थी कि जब ये प्रसंग पहली बार पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है, तब कुछ घड़ियां तो ऐसी थी जब बिल्कुल मन स्थिर हो गया था भगवान के इस दिव्य स्वरूप में। इसीलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि भाई आपके साथ मिलकर बैठकर एक बार फिर से सविस्तार इस प्रसंग का चिंतन भी करना चाहिए और इस प्रकार भगवान के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गरे पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हैं शेष शैया पर, और भगवान शेष के वो 10,000 मस्तक और उन पर विराजमान दिव्य किरीट और उनमें जो दिव्याति दिव्य मणियां हैं, उनके प्रकाश से चारों ओर का जो अंधकार है वो दूर हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं सदा आपसे कहता हूं भाई, जो शब्द जहां से आता है वो वहीं तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। ये समाधि की भाषा है, समाधि तक ले जा सकती है। ये समाधि की भाषा है, समाधि तक ले जा सकती है। कल भी आपसे मैं कह रहा था, व्यास जी कहते हैं हमारा बिगड़ा मन अगर किसी ने सुधारा है, करे संतों ने श्रीमद् भागवत सुनाकर सुधारा है। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे। और मेरी निष्ठा इसलिए भी है क्योंकि मैं सेवक वाणी को गुरु आज्ञा मानता हूं। मेरा भाव सेवक वाणी के प्रति ऐसा है कि किसी भी हितोपासक के लिए वो गुरु आज्ञा है। और सेवक जी सबसे पहली आज्ञा यही देते हैं, प्रथम जो शुक मुख वचन सुनावहु। क्योंकि भाई निकुंज की भाव भावना के लिए, श्री प्रिया जी के चरण कमलों के भजन ध्यान सेवन के लिए जैसा हृदय चाहिए, वो श्रीमद् भागवत के ही चिंतन की कृपा से, प्रसाद से प्राप्त हो सकता है। इसलिए बहुत विचार करके अति अनन्य हित जी की उपासना है, हमारे महाप्रभु जी की उपासना अति अनन्य उपासना है। तभी श्री नाभाजी महाराज ने महाप्रभु का चरित्र कहते हुए कहा, अति सुदृढ़ उपासी, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। अति अनन्य ये भावना है, पर इस भावना के योग्य अपने मन को कैसे बनाया जा सकता है? सेवक जी कहते हैं, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावो। जब श्रीमद् भागवत जी का चिंतन हमने आरंभ किया था, तब मैंने आपसे कहा था श्रीमद् भागवत की महामहिमा यही है कि सब ओर से आपके मन को समेटकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करा देगी। बुद्धि सब संशयों से मुक्त हो जाएगी। तत्व का निरूपण करने वाली श्रीमद् भागवत है। और मैं फिर कहता हुआ आगे चल रहा हूं, ये समाधि की भाषा है, समाधि तक ले जा सकती है। तो जैसे जैसे मैं कहता जाऊं, प्रयास तो यही करना कि ये प्रसंग आंख बंद करके सुनना, श्रवण करना, और जैसा जैसा आप श्रवण करो अपने मन मानस में उसी स्वरूप का ध्यान करने का भी प्रयास करना। तो ऐसे लेटे हैं भगवान, और शेष भगवान के मस्तक पर विराजमान वो किरीट और उसमें जड़ी वो दिव्य मणियां, चारों ओर का अंधकार दूर हो रहा है। ब्रह्मा जी का रोम रोम पुलकित हो गया जैसे इस छवि का सन्मुख दर्शन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नोदधारौषधिसौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रे। और कह रहे भगवान अपने श्याम शरीर की आभा से कह रहे मरकतमणि के पर्वत की शोभा का भी तिरस्कार कर रहे हैं। मरकतमणि अर्थात इंद्रनीलमणि। कह रहे मान लो कोई उसका पर्वत हो और भगवान के श्री विग्रह की वो आभा कैसी है, कह रहे मान लो नीलमणि के किसी पर्वत की आभा का भी तिरस्कार करती हो, उसको भी लज्जित करती हो। यहां पर आकर कहने वाले के पास सब उपमाओं का अभाव हो जाता है और ब्रह्मा जी ऐसे स्वरूप का सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रित वेशदेह। और कह रहे भगवान का श्री विग्रह कितना विशाल है। कह रहे भगवान ने अपने श्री विग्रह में ही मानो त्रिलोकी का संग्रह कर लिया है। इतना विशाल भगवान का श्री विग्रह है और कैसे कैसे अद्भुत, कैसे विचित्र, कैसे दिव्याति दिव्य वस्त्राभूषण भगवान के उस श्री विग्रह पर शोभायमान है। पहले भी कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, जो भगवान का श्रृंगार है ना, उसका ध्यान अपने मन के विकारों को दूर करता है। भगवान के श्रृंगार का ध्यान करने से भक्त के हृदय के विकार दूर होते हैं। इसलिए हमारे यहां रूप ध्यान की बड़ी महिमा है और श्रीमद् भागवत में आपको पदे पदे यह प्रसाद मिलेगा। बार बार भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला। इसी का तो आद्योपांत यश गाया गया है श्रीमद् भागवत में। भगवान का नाम है, भगवान का रूप है और भगवान की लीला है। हाँ, कल जैसे विदुर जी ने कहा था ना मैत्रेय महामुनि से, आप कृपा करिए, क्योंकि अपने आप तो हृदय में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का उदय हो नहीं सकता, आप कृपा करिए। ऐसे ही हमारी मैली कुचैली बुद्धि ना तो भगवान के नाम की महिमा समझ सकती है और ना ही भगवान के रूप के निकट हम अपनी भावना से जा सकते हैं। पर यहाँ महापुरुष बैठे परस्पर वार्ता कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, आप ये ना समझना आप यहां पर आकर बैठे हो। हम सब बैठे हैं कहां? जहां शेष भगवान सनकादिक को कथा सुना रहे हैं, जहां मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, जहां महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, हम तो उनके पास बैठे हैं, हम सुन रहे हैं। आप ये ना समझना मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, नहीं, हम सब सुन रहे हैं। यहां कथा हो रही है, हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा दिव्य रूप ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी का रोम रोम हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ब्रह्मा जी करने लगे भगवान के स्वरूप की प्रदक्षिणा। श्री चरणों से ब्रह्मा जी ने आरंभ किया। फिर कभी उनकी वृत्ति रुक जाती भगवान के कटी प्रदेश पर। सुंदर स्वर्णमय मेखला वहां पर बंधी है, दिव्य पीतांबर है। वो जो बनमाला उस पर विराजमान है, उस पर कितने ही भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और उन भंवरों का गुंजन क्या है? वो वेदों की श्रुतियां ही हैं। भगवान की वनमाला पर गुंजार करने वाले जो भ्रमर हैं, वो और कोई स्वर नहीं, वो वेदों की श्रुतियां ही गाते हैं। वैसे तो जो रूप है वो ध्यान का विषय है, चर्चा का विषय है नहीं, ध्यान का विषय है। पर मैंने कहा कि मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने पहली बार यह प्रसंग पढ़ा था तो मन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। तो फिर कह रहा हूं कि कुछ घड़ियां तो ऐसी थी कि बिल्कुल मन स्थिर हो गया था। और मैं इसे श्रीमद् भागवत जी की कृपा समझता हूं कि भगवान के रूप में मन स्थिर हो जाए, ये भाई अपनी सामर्थ्य से तो संभव नहीं है। पर इन श्लोकों में कुछ ऐसी बात है, इनमें कुछ ऐसा रस है, इनका गान करते करते, इनका चिंतन करते करते थोड़ी देर के लिए मन अटक गया भगवान के इस रूप में। अरे ऐसा विशाल भगवान का विग्रह है, श्रीअंग की आभा कैसी है, मेरे मरकत मणि के पर्वत की आभा को तिरस्कृत कर दे। एक से एक, दिव्य से दिव्य। और भगवान के श्री अंगों पर विराजमान जो वस्त्र आभूषण है वो केवल दिव्य ही नहीं होते, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। जो भगवान के स्वरूप का जो प्रकाश है, एक प्रकाश होता है जिससे आंख चौंधिया जाती है। बहुत तीव्र प्रकाश यदि कहीं हो
तो आप उसकी ओर देख नहीं सकते ना, आंख चौंधिया जाती है। लेकिन भगवान के श्रीअंगों से छिटकने वाली जो कांति है, वो जो आभा है, वो जो प्रकाश है, उससे आंख चौंधियाती नहीं। उसको तो कोई जितना देखता है और अधिक देखने की इच्छा होती है, दृष्टि वहां से हटती नहीं, और उस प्रकाश में एक सौम्यता होती है, उससे तन मन प्राण शीतल हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को तो ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मा जी मानो अमृत सरोवर में स्नान करने लगे। नारायणं निराकारं, नारायणं निराकारं, नरवीरं नरोत्तमं, नरसिंहं नागनाथं च, नरसिंहं नागनाथं च, तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन, परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन, शोणायितेनाधरबिम्बभासा, प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रमा। यहीं पर आकर तो जो सगुणोपासक हैं, जो भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान भजन करने वाले हैं, यहीं पर आकर तो भाई वो सर्वाधिक सौभाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि उनके भाग्य में ऐसे दिव्य रूप का ध्यान है, ऐसे दिव्य स्वरूप का चिंतन है, भजन है। अब एक तो भाई कोई बैठा किसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहा है, तभी तो नारायण स्वामी कहते हैं, जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो। बोले जब तक दृष्टि में भगवान का रूप नहीं आया, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। जो नारायण स्वामी है ना, इनकी वाणी बड़ी सुंदर है, और ठाकुर जी ने ऐसा घायल किया इनको अपने रूप से, अपने रूप की चोट से। वृंदावन आए और पहली बार जहां बैठे बस वहीं पर बैठे के बैठे ही रह गए। इन्होंने ही तो गाया, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। यही कहते हैं श्याम द्रिगन की चोट बुरी रही। अच्छा, ये वेदांती थे, नारायण स्वामी जो थे वेदांती थे। वृंदावन आए, अब कोई महात्मा इनको रासलीला में ले गए। अब इनको लगता था कि भाई ये सब गाना बजाना क्या है। इनके मन में रासलीला के प्रति कोई बहुत अधिक आदर का भाव नहीं था, बल्कि इनके मन में किंचित अवहेलना का सा ही भाव था। बोले अरे ये सब क्या नाचना गाना है, कुछ बैठो कुछ ध्यान करो। तो कोई महात्मा ले गए इनको रासलीला में, और वहां ये मोहन है तभी तो मुस्कुराकर लूट लेते हैं। अच्छा, ठाकुर जी का मुझे लगता है स्वभाव कुछ ऐसा ही है, जो उनको माने उसको तो अपनी झलक दिखाएं कि ना दिखाएं, और जो नहीं माने उसको तो खींच तान कर अपना करके ही छोड़ते हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। कोई पूजा कर रहा है, वंदना कर रहा है, उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। कोई गाली दे रहा है आकर, उसके पीछे चल देते हैं। लीला शुक बिल्व मंगल ये बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वहां बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोले पुरुष सूक्त से आपकी स्तुति करते हैं। बेचारे क्या क्या करके अपने तन मन को साधते हैं, आपकी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, और आप कभी उनके ध्यान में भी नहीं आते। सामने आना तो दूर की बात है, बोले आप कभी उनके ध्यान में भी नहीं आते। आपके चरणों की कभी नख चंद्र चंद्रिका का भी उनको दर्शन नहीं होता। और कहती है कि ये ब्रिज की गोपियां देखो, बोले इनके घरों के आंगन में गौ के गोबर और गौमूत्र की कीच है, बोले इसमें आप बड़ी प्रसन्नता से लौटते हैं। ये दिन रात आपको गाली देती हैं, अपने इशारे पर आपको नचाती हैं, आपको छलिया कपटी जाने क्या क्या कहती हैं, बोले इनके पीछे पीछे आप डोलते हो। ना जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। अब वो तो अवहेलना का भाव लेकर आए थे, ये सब क्या नाचना गाना है, हमको नहीं जाना। प्रसाद के जो महात्मा थे उन्होंने हट किया, बोले नहीं आप हमारे साथ में चलिए। और वहां दिखा दिया ठाकुर जी ने कोई ऐसा कौतुक। यहाँ पर मैं इतना अवश्य कहूंगा, नारायण स्वामी के हृदय में कुछ तो होगा, ठाकुर जी को हृदय तो प्रिय लगा होगा, और बलात् अपना कर लिया। यही बात तो मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। बोले बस यहां आ गए, और यहां आए तो क्या हुआ, शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। बोले इस शठ ने, इस लंपट ने हमारे चित्त वित्त का हरण करके, सीधे शब्दों में कहूं तो बोले इसने हमको लूट लिया,
हमारे चित्त वित्त का हरण करके और बोले हमको अपने चरणों की बिना मोल की दासी बनाकर छोड़ दिया। अच्छा ये काम और करते हैं, पहले अपना बनाते हैं, पहले अपना बनाते हैं, पहले उसको कहीं का नहीं छोड़ते। तभी तो ब्रज के संत कहते हैं जिस पर तुम हो रीझते क्या देते हो? बोले क्या देते यदुवीर? बोले रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। पहले किसी को अपना करेंगे, पहले सब ओर से मुक्त करा के, सबसे उसका संबंध तुड़ाकर छुड़ाकर उसको अपना करेंगे और फिर उसको रोता बिलखता छोड़कर छिप जाएंगे। मुझे ठीक से याद तो नहीं पर किसी ने गाया है, तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया। खैर ये तो विनोद की बात है, ऐसा तो कोई बड़भागी होता है जिसको ये प्रसाद मिलता है। हाँ पर ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है। तभी तो रसखान कहते हैं भाई एक झलक तो दिखा दी हमको, झांके झरोखे में बांके बिहारी। खूब बढ़िया अपना राज सुख भोग रहे थे। रसखान शाही परिवार से थे ना, खूब बढ़िया राज सुख भोग रहे थे, एक झलक दिखा दी ठाकुर जी ने। अब बेचारे बावरे हो गए और फिर जो बिरहा की जो आंच लगी तन में और वो जाए परी जमुना जल में, कि जमुना जल सबरो सूख गयो, वो जाए परी धरती तल में, तहां रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जरो धरती तल में, और या बिरहा की तब आंच मिटे। अब तो एक ही बात चाहिए भाई, जब आए के शाम लगे गल में, प्रभु हृदय से लगे, तभी मेरे हृदय का ये ताप ठंडा हो, तभी मेरे मन प्राण शीतल हो। तो कोई बड़भागी होता है भाई जिसको प्रभु बलात् हठात अपना कर लेते हैं। पर कहने की बात यह है, ऐसी घटना भी घटती है, ऐसी घटना भी घटती है। तो मैं तो ये कह रहा था भाई वो सगुणोपासक धन्य हैं जिनके हिस्से भगवान के इस दिव्य रूप का ध्यान आया है। हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं, ब्रह्मानंदैकवादाः, जो ब्रह्मानंदवादी हैं और किसी ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं, हम तो भाई उनको भी प्रणाम करते हैं, वो भी आदरणीय है। पर भाई पक्षपात तो हम इन्हीं का करेंगे जिनके हिस्से ये रूप का ध्यान आया है, वो बड़भागी है। जिनको इस रूप की लगन लगी है वो बड़भागी है। महाप्रभु कहते हैं सुधानिधि में, कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांगच्छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकांग निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिय। बोले जैसे रूप के ध्यान में मगन है ना, बोले वो किसी को नहीं छोड़ते, सब उन्हीं को छोड़ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के काम के रहते ही नहीं, वो ना धर्म के काम के रहते ना कर्म के काम के रहते। तभी तो भगवत रसिक देव कहते हैं, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरूं केली को, भगवत बलित तमाल बिलो पूबे। भजन का अंतिम फल है ये भजन का अंतिम फल है। भगवान के रूप में मन का स्थिर नहीं, भगवान के रूप में मन का विलीन हो जाना। मन मिल जाता है यहां, भगवान के रूप में आकर मिल जाता है मन, भगवान के इस रूप में मन का विलीन हो जाना। देखो जितना सब झंझट है मन के ही साथ तो है, जितना सब झंझट है वो मन के ही साथ तो है। जब भगवान किसी के मन को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे मन मिटता नहीं, पर मन मिल जाता है, मन मिल जाता है भगवान के इस रूप सुधा सिंधु में मिल जाता है। तभी भोली सखी वृंदावन की किसी कुंज में बैठी गाती है, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे, पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधा रसवारे कोई का जाने बेचारे। कभी पहले भी शायद इस प्रसंग पर हमने चर्चा की थी। सब लक्ष्मियों में जो श्रेष्ठ लक्ष्मी है वो भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी है, जो भगवान के स्वरूप का जो सौंदर्य है। इसलिए मैंने कहा इससे परे ना कोई भजन है ना कोई सुख है, भजन का सार है, भजन का अंतिम फल है कि भगवान के ऐसे रूप में मन विलीन हो जाए, रूप रह जाए मन ना रहे। भगवान के ऐसे इस रूप में मन ऐसा विलीन हो जाए कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, गोपी में गोपी रही नहीं, जित देखो तित श्याममयी है।
उद्धव जी ने आकर यही तो आश्चर्य देखा। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान देने आए थे, पर गोपियों के पास श्री कृष्ण के उस दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर स्वरूप की ऐसी संपत्ति है, ऐसी समृद्ध है गोपियां। तभी तो कहा यहां रोम रोम श्याम है, श्याम तन श्याम धन, कह श्याम ही हमारो मन। इसलिए मैंने कहा मन मिटता नहीं, मन मिल जाता है प्रभु के रूप में। श्याम ही हमारो मन, अब आठों जाम उधो, श्याम ही सो काम है। कल ही शायद आपने मुझे दीक्षा निवेदन पत्र दिया ना, उसमें एक पत्र था, किसी ने मुझसे पूछा कि नाम जप होते होते रूप ध्यान होने लगता है, उस समय नाम जप नहीं हो रहा होता। भाई उसका फल ही रूप ध्यान है। मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं, नाम जपो, नाम जपते जपते रूप स्फुरित होगा, रूप के प्रकाश में लीला का दर्शन होगा, लीला का अनुभव होगा। यहीं तक तो आना है, नाम जपते जपते उस दिव्य रूप की स्फुरना होने लगे। तो ब्रह्मा जी को ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ और फिर कह रहे भगवान की सुंदर सुघड़ नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें। भगवान की जो भौहें हैं ना, उनकी रचना कुछ ऐसी है, सदा ही भक्त जनों पर कृपा की करुणा की वर्षा करती हैं। अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते कुंडल। इस प्रसंग पे हमने श्रीनाथ जी में चर्चा की थी, जहां भी भगवान के स्वरूप का ध्यान किया जाता है, वहां कुंडलों की महिमा बड़ी बड़ी विशेष रूप से कही जाती है। कानों में झिलमिलाते कुंडल, बिंबा फल के समान लाल लाल भगवान के अधर हैं और अधरों की कांति है। और यहाँ बड़ा सुंदर एक उपमान दिया गया है, अरे तीनों लोगों के दुख को हर लेने वाली भगवान की मुस्कान है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। आप देखो शेष की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हैं, अर्धनिमीलित नेत्र हैं, मुख पर मंद मंद मुस्कान है, सुंदर सुघड़ नासिका है, कानों में झिलमिलाते कुंडल हैं। और जिस शेष शैया पर भगवान लेटे हैं, उस शेष जी के 10,000 मस्तक, और उन 10,000 मस्तकों पर दिव्य किरीट, उनके प्रकाश से चारों ओर का अंधकार दूर हो रहा है। किसी अद्भुत आनंद की वहां वर्षा हो रही है। भगवान के हृदय प्रदेश पर वो सुंदर बनमाला जो चरणों का चुंबन करती हुई डोल रही है, और उस पर जो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, वो वेदों की श्रुतियों का ही गान कर रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि तीनों लोगों के दुख को हर ले, ऐसी भगवान की मुस्कान है। जब रूप का ध्यान हमने उससे पहले कभी चर्चा की थी, इस विषय पर हम चर्चा कुछ कर रहे थे, तो मैंने कहा था कभी मन बहुत चंचल होता हो तो बस किसी प्रकार थोड़ी देर ऐसी भगवान की मुख की मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भगवान की जो मुस्कान है, अनुभवी जन कहते हैं कि भगवान की माया तीनों लोगों को मोहित करती है, और भगवान की मुस्कान भगवान की माया को भी मोहित करने वाली है। माया जन्य जितने विकार हैं वो भगवान की मुस्कान का ध्यान करने से दूर होते हैं। आप हमारे राधा वल्लभ लाल का दर्शन करो, कैसी मंद मंद उनकी मुस्कान है, कैसी मीठी, कैसी मधुर, कैसी मंद मंद उनकी मुस्कान है। मैं कहता हूं मन में कितना ही दुख क्यों ना हो, एक क्षण के लिए तो सारे प्रपंच की विस्मृति हो जाती है अगर कोई जाकर श्री जी के सन्मुख खड़ा होकर श्री जी की मुस्कान का दर्शन कर ले। तो मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और यहां तो एक और सुंदर बात लिखी है, बोले भगवान की मुस्कान करती क्या है, बोले अपने भक्तों का अभिनंदन करती है। जैसे आपके यहां कोई आए, आप मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं ना। आप बढ़िया से बढ़िया व्यंजन तो परोस दें उसको, लेकिन एक मीठी मुस्कान न दें तो अतिथि का आतिथ्य नहीं होता। सब फीका है, सब रूखा है। और एक गिलास जल भी अगर कोई मीठी वाणी के साथ मुस्कुराते हुए दे दे तो अमृत के समान है। ऐसे भगवान जो सदा मुस्कुराते रहते हैं ना, तो यहाँ भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि वो जो भगवान की मुस्कान है वो अपने भक्तों का सम्मान करते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं माने अपने भक्तों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही कौस्तुभ मणि विराजमान है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, और भगवान की ये सारी अंगलक्ष्मी जन्म जन्मांतर की अघराशि को नष्ट करने में समर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निमितमाम्नाय मधुव्रत श्रिया, स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम्।
और कहा कि प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान कीर्तिमयी बनमाला विराजमान है। अरे सूर्य चंद्र वायु अग्नि, अरे वहां किसी की पहुंच नहीं है। इसी का संकेत कबीर कर रहे हैं, चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। ब्रह्मा जी पहुंचे हैं कहां? साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आ। कहा कि भाई अभक्तों को ऐसा ध्यान दुर्लभ है, इसलिए मैंने कहा भाई बड़भागी है कोई इसे कान में शब्द पड़ेंगे, इसका हृदय कभी कभी ऐसे ध्यान का प्रयास करेगा, वो बड़भागी जीव है। ब्रह्मा जी को अनेक अनेक वर्षों के कठोर तप के बाद ये झांकी प्राप्त हो रही है। और संतों की बलिहारी है भाई, उस दुर्लभ को हम जैसे जीवों के लिए सुलभ कर देते हैं। भाई जैसे तैसे आधे अधूरे मन से, अपनी टूटी फूटी वाणी से कर लिया ना हमने भगवान के उसी रूप का गान जिसका दर्शन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कुछ झलक तो भगवान वेदव्यास ने कृपा करके हमको दिखा दी, ये प्रसाद का कण तो आपके मेरे हिस्से में आ गया। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं, नारायणं निराकारं, नरवीरं नरोत्तमं, नरवीरं नरोत्तमं, नर
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं धीरं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं तं वन्दे गोमतीप्रियम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो वासुदेवाय। तो इस प्रकार बार बार नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति आरंभ की। ये तुत्पदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे स्वामी, बोले जो लोग वेदरूप वायु से लाई हुई आपके चरण कमल कोश की गंध को सतत अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं। यहां ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य यही है कि जो निरंतर आपके यश का श्रवण करते हैं, पहली भक्ति श्रवणम। इसलिए गोपी कहती है श्रवण मंगलम। इसलिए मैंने अभी आपको निवेदन किया भाई कि देखो ये श्रीमद् भागवत की ही तो कृपा है कि जिस स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी ने 1 सहस्त्र वर्षों की कठिन तपस्या के बाद पाया, आप देखो उस प्रसाद की कणिका हमको श्रीमद् भागवत की कृपा से मिल गई। यहां बैठकर किसी ना किसी प्रकार से हमारे मन को उस रूप की झलक तो मिली, कैसा भगवान का रूप है। उस दिव्य स्वरूप का क्षण भर के लिए भी चिंतन तो आपने मैंने किया। और संत कह रहे हैं पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए, हृदय को शुद्ध करने वाला ऐसा ध्यान है। सर्व मंगलों का मूल भगवान का रूप है। सब लक्ष्मी और श्रेष्ठ भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी है। कोई तो आनंद भगवान के इस स्वरूप दर्शन में है। बलि इंद्र पद प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, 100 यज्ञ। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया, अरे वो इंद्र पद छोटा लगने लगा। बोले वो सुख फीका है। भगवान ने कहा नहीं मांगो, अब हम तुमको देंगे। ठीक है, हमने तुम्हारा यज्ञ बाधित कर दिया, पर अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और बलि यदि इंद्रपद मांगते तो भगवान देते। यद्यपि बलि को भगवान ने स्वर्ग वैभव से अधिक वैभव प्रदान किया, पर लेकिन जब भगवान का दर्शन कर लिया, जब तक दर्शन नहीं किया था तब तक तो उनको लग रहा था भाई हमको स्वर्ग सुख प्राप्त करना है, इंद्रपद प्राप्त करना है। लेकिन जब प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर बलि को लगा नहीं भाई वो सुख छोटा है,
फिर बलि ने कहा, बोले फिर अब आप कोई ऐसी व्यवस्था करिए, बोले जिस रूप में आप हमारे सम्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना, बस आपकी इसी स्वरूप की झांकी हमको होती रहे, इसका दर्शन हमको होता रहे। ध्रुव जी को भी भगवान का दर्शन करने के बाद इस बात का खेद हुआ कि क्या मैं राज्यपद पाने के लिए इनका भजन कर रहा था। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ऐसे प्रभु का भजन मैं कुछ और प्राप्त करने के लिए कर रहा था। जब दर्शन हो गया भगवान का, तब लगा रहे हमसे भूल हो गई। हमको तो नित्य निरंतर इसी स्वरूप का दर्शन, इसी का भजन, इसी का ध्यान प्रसाद स्वरूप प्राप्त करना चाहिए था। एक बात ध्यान रखना, ये जो भगवान का रूप है, ये वो संपत्ति है जिसको भगवान कृपा कर देना चाहे देते हैं। जब मैं कहूं भगवान की कृपा, समझ लेना, भगवान की कृपा माने संत। भगवान की कृपा का एक ही अर्थ है, संत विशुद्ध मिलहि परिते चित वही राम कृपा करी जे। इसलिए तो मैंने कहा भाई, जो ब्रह्मानंदवादी हैं उनको भी प्रणाम है, वो भी आदरणीय है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सप्त सोपानों को पार करके जो समाधि में पहुंचता है, भाई वो पवित्र आत्मा ही तो है। जिसने ऐसा साधन किया है वो कोई साधारण जीव नहीं है, उसको भी प्रणाम है। पर भाई जो ऐसे रूप का ध्यान करते हैं ना, वो बड़भागी है, वो धन्य है। ये बात तो स्वयं महादेव कह रहे हैं, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। जो सुख किसी को समाधि में प्राप्त होता है, बोले ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, उससे अनंत गुणा सुख किसी वैष्णव को प्राप्त होता है, जो भगवान के ऐसे रूप के ध्यान में लीन है, मग्न है। जो श्रीहरि के इस रूप का ध्यान कर रहा है, श्रीहरि की पवित्र लीला का गान कर रहा है, जिसकी जिह्वा पर श्रीहरि का पवित्र नाम नृत्य कर रहा है, बोले वो अवश्य ही वो ब्रह्मानंद से अनंत गुणा कोई और मधुर सुख प्राप्त कर रहा है। ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। पर महादेव यही नहीं रुकते, फिर वो तो कहते तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः। बोले उससे भी कोटि गुणा उज्ज्वल मधुर रस कौन प्राप्त कर रहा है? बोले जो ब्रजराज नंदन गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, बोले उसका सुख और अधिक है, उसका आनंद और अधिक है। जो भगवान की उस मधुर मोहिनी मूर्ति का ध्यान कर रहा है, सेवन कर रहा है, उसका सुख, उसका आनंद और अधिक है। फिर महादेव अत्यंत गोपनीय बात कहते हैं, तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः अरे तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानां परम। बोले उससे भी अनंत गुणा। अब उंगली पे बैठकर गिनते रहो, कहां से आरंभ किया। बोले कोई जो ब्रह्मानंदवादी है, उससे कहीं अधिक सुख प्राप्त करता है कोई वैष्णव, और उससे भी कहीं कोटि गुणा अधिक सुख प्राप्त करता है श्री कृष्ण के चरणारविंद का कोई मधुकर। बोले तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानां परम। बोले उससे भी अनंत गुणा। अनंत जब अनंत कह दिया, माने जिसकी गणना ना की जा सकती हो, जिसको उंगली पे ना गिना जा सकता हो, उसको अनंत कह दिया जाता है। भाई गिन नहीं सकते। तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानां परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। तो बोले जिसको श्री वृषभानुनंदिनी के श्री चरणारविंद का भजन मिल जाए, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। धन्य धन्य धन्य, बोले वो त्रिकाल धन्य है। उसके भाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। स्वयं महाप्रभु सुधानिधि में ये बात कहते हैं। महाप्रभु श्री प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे स्वामिनी, एक बार कोई यदि आपके नाम का प्रेम से भाव से उच्चारण कर ले, तो मधुपति उसके अनंत अनंत अपराधों को तो क्षमा कर ही देते हैं, बल्कि ये विचार और करने लगते हैं कि इसने मेरा इतना बड़ा हित साधन किया है, इसने मुझे श्री प्रिया जी का नाम सुनाया है प्रेम से भाव से, इसको मैं क्या दूं? इसने तो मुझे श्री जी का नाम सुनाया, अब श्री जी के नाम की तुलना किस वस्तु से की जा सकती है? तो मधुपति विचार करने लगते हैं, माधव इस बात का विचार करने लगते हैं, भाई इसको देने के लिए क्या है मेरे पास, इसको क्या ही दूं मैं? और फिर महाप्रभु आगे कहते हैं, और जिनके हृदय में आपके चरण कमल विराजमान हैं, जो भोर से सांझ, सांझ से भोर केवल आपकी ही सेवा के पवित्र सुंदर दिव्य संकल्प करते हैं, अरे उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? हाँ, पर अभी जो आपसे मैंने कहा कि कल किसी ने पूछा भी, किसी का पत्र आया था, उसने पूछा कि भाई कभी रूप ध्यान होता है तो ऐसा लगता है कि अब नाम स्मरण नहीं हो रहा। भाई सब साधनों का जो फल है ना, बस इसी भगवान के स्वरूप में मन का लीन हो जाना है। मन मिल जाए इस रूप में, मन ना रहे रूप रहे। जो गोपी कह रही है रोम रोम श्याम है, मन ना रहे रूप रहे। इसी को भोली सखी ने कहा, छके प्रेम मत वारे, तो कोई का जाने वे चारे।
तो यहां ब्रह्मा जी ने स्तुति आरंभ की। पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़े काल के बाद आपका दर्शन हुआ प्रभु, आपने कृपा की, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा मान। आपकी कृपा हुई तो आपको जान पाया हूं, आपकी कृपा हुई तो आपको देख पाया हूं, आपकी कृपा हुई थी तो आपके भजन में लगा था, आपकी कृपा हुई थी तो आपके भजन में लगा था, आपकी कृपा हुई तो आपको जान पाया हूं, देख पाया हूं, और आपके ही दिए हुए ज्ञान से आपकी स्तुति कर रहा हूं। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आप भगवान की स्तुति करो, भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो भाई स्तुति कहां से की? स्तुति के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान भी तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ। 5 वर्ष के नन्हे से बालक ध्रुव देखते रह गए भगवान को, अब वो उनका मन तो छटपटा रहा है, भाई कुछ कहूं, कहना कुछ आता नहीं। सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते श्रीमन नारायण विराजमान है, अब ध्रुव जी का मन छटपटा रहा है। वो जो जीवात्मा है वो तो स्तुति करना चाहती है ना भगवान की। जब प्रभु सन्मुख है तो जीवात्मा भगवान की स्तुति करना चाहती है, पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। जैसे माता शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई जब रघुनाथ जी को सामने देखा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई आपका बड़ा स्नेही सुहृद हो तो आपको लगता है भाई ये जब वो मिलेंगे ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन जब मिलन का समय आता है तब कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे माता शबरी भी विचार करती नहीं, भाई रघुनाथ जी आएंगे, श्री राम का दर्शन होगा, मैं ये कहूंगी मैं वो कहूंगी, लेकिन जब प्रभु सन्मुख आए, अधम ते अधम हीन में नारी की विधिया स्तुति करहूं तिहारी, की विधिया स्तुति करहूं तिहारी। तब भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी स्तुति हम कर देते हैं। तो वहां ध्रुव जी के मन में भी इच्छा है भाई कुछ भगवान की स्तुति करूं। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र के प्रसाद से भगवान का दर्शन हुआ, पर इससे अधिक तो मुझे कुछ कहना आता नहीं। तब भगवान ने अपने दिव्य शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के कपोल पर, तब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। तब ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, आगे हम उसका प्रसाद भी पाएंगे। पर जो भगवान की स्तुति की वो भगवान के दिए हुए प्रसाद से ही तो की। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा हुई, आपको जाना, आपकी कृपा हुई, आपका दर्शन कर रहा हूं, आपकी कृपा से आपके दिए हुए ज्ञान से आपकी स्तुति भी कर रहा हूं। पहली बात ब्रह्मा जी ने जो कही, ये तो तदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, बड़ा मधुर श्लोक है। जिघ्रंति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतम। बोले जो आपके चरण कमल की कोश को ग्रहण करते हैं, कैसे संतों के मुख से निश्रित होने वाली जो आपकी लीला कथा है, उसी के माध्यम से तो आपके चरण कमल हृदय में प्रकाशित होते हैं, वहीं से तो आपके चरण कमलों की सुवास इस मन मधुकर को प्राप्त होती है। पर यहां ब्रह्मा जी ने कहा, एक बड़े रहस्य की बात ब्रह्मा जी ने उजागर कर दी। बोले जो ऐसे जन है ना, बोले उनके हृदय से आप एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। देखो भाई ये जो भगवान की लीला कथा का गान है, श्रवण है, इसकी कोई तो महिमा है कि भगवान कह रहे नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति। संकल्प पूर्वक की बात भगवान कह रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी आपसे अपने मन की बात हम कह रहे हैं, यहां वैकुंठ में हम किसी को मिले ना मिले, किसी योगी की हृदय गुहा में भी मेरा अनुभव हो ना हो, पर जहां मेरे भक्त प्रेम से भाव से मेरी लीला कथा का, मेरे नाम का गान कीर्तन करते, वहां तो मैं विराजमान रहता ही हूं, वहां तो मैं होता ही हूं। जहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा क्या मैं, आपे अष्टछाप के श्री छीत स्वामी जी अपनी वाणी में ये बात कहते, बोले जब तक श्रीमद् भागवत है तब तक कलयुग नहीं आ सकता। जहां श्रीमद् भागवत है बोले वहां कली के दोष विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट है, श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान ही विराजमान है। तभी 2 दिन पहले आपसे कह रहा था भाई भगवान की अद्भुत कृपा है कि हमारे लिए भगवान ने ये इस वैकुंठ की रचना करके दी है कि भाई नित्य यहां पर आओ और यहां पर बैठकर ये प्रसाद पाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो नित्य लगे हैं आपकी लीला कथा के श्रवण में, उनका मंगल होता है। और उनका मंगल क्या होता है? बोले उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो भक्त हैं प्रेम भाव से आपके गुणों का गान करते हैं, और जब भगवान के गुण का गान किया जाता है, वाग गदगदा, ऐसे गाते गुण गाते गाते वाणी गदगद हो जाती है, पता नहीं चलता। इसका अनुभव तो आप और मैं भी नित्य यहां पर करते हैं।
कोई भाव, कोई प्रसंग ऐसा आता है कि चित्त द्रवीभूत हो जाता है, नेत्र भीग जाते हैं, हृदय भी भीग जाता है। अब अकेले बैठकर, अकेले एकांत में बैठकर जब चिंतन किया जाता है, आनंद तो तब भी है, लेकिन इस प्रकार जब संतों भक्तों के साथ बैठकर भगवान की लीला कथा का गान किया जाता है, तब आनंद कुछ और होता है, तब आनंद कुछ और होता है। इसलिए तो मीरा जी हाथ में एक तारा, पांव में घुंघरू बांधकर संतों के बीच में माई रे माई सावरे रंगराची, सावरे रंगराची गान करती, नृत्य करती संतों भक्तों के बीच में, संतों भक्तों के बीच में। नित्य उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नित्य उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। और जहां आप और मैं बैठे हैं भाई, यहाँ के तो भजन की रीति यही है। व्यास जी कहते नैन ना मूंदे ध्यान को, और किए ना अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास, बस वृंदावन व्यास। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सु। नागरीदास जी गाते हैं, राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने वृंदावन में, रास रंग उजियारी। नागरिया ही जन्म जितायो, नागरिया ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। अभी उस दिन मेरे संस्कृत वाले आचार्य जी मुझसे कह रहे थे, बोले एक पंडित जी हमको कह रहे थे, बोले वो कहते तो अच्छा है, मेरे लिए कह रहे थे, बोले कहते तो अच्छा है, बोले गाते बहुत हैं, बोले कथा के बीच में गाते बहुत हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कथा के बीच में नहीं गाता हूं, मैं तो गाने के बीच में कथा कहता हूं, मैं कथा के बीच में नहीं गाता हूं। मैं तो अपनी बात अपनी स्पष्ट करके आपको बताऊं, आप ये नहीं कहना कि मैं कथा के बीच में गा रहा हूं, नहीं नहीं, मैं तो संतों की वाणी गाते गाते कथा कर रहा हूं, मैं तो गाने के बीच में थोड़ी सी कथा कहता हूं। और प्रभु से मांगते भी यही हैं, मैं जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा। हमारे यहाँ भाई यही उत्सव नित्य होता रहे, क्योंकि हमारे आचार्यों की परिपाटी यही है, निस दिन गान। और इस रूप माधुरी का पान उसी गान से ही किया गया। मुझे एक घटना का स्मरण हुआ, महाराज श्री से मैंने श्रवण किया था। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री रसिकपद रेणु जी महाराज, एक बार उनका मिलन श्री राधा बाबा से हुआ। अब राधा बाबा तो प्राय करके काष्ठ मौन में रहा करते थे, पर महाराज श्री की इच्छा थी उनका दर्शन करने की, उनके संग कुछ देर चर्चा करने की। मेरे भाई जी ने बड़ी कठिनाई से अनुमति दी और कहा कि आप बहुत अधिक समय ना लगाइएगा, क्योंकि बाबा प्राय करके मौन में रहते हैं, आप बहुत अधिक समय ना लगाइएगा। और बाबा किसी से कुछ वार्ता करनी भी होती थी तो स्लेट पर लिखकर अल्प से शब्दों में उसका संकेत कर दिया करते थे। महाराज श्री पहुंचे। अब महाराज श्री तो भाई महाराज श्री ही थे, वो पहुंचे, कुछ वार्ता आरंभ हुई, मंगला का समय था, या कुछ सुनाइए। तो पहले महाराज जी श्री राधा बाबा ने वो स्लेट पर लिखकर पद लिखा। हाँ, श्री राधा बाबा ने श्री स्वामी जी महाराज से कहा कि आप कुछ सुनाइए। तो श्री रसिकपद रेणु महाराज ने कहा पहले आप सुनाइए। अब देखो ये महापुरुषों की नागरता होती है कि वो पहले ये जानना चाहते थे कि इस समय इनके मन की स्थिति कैसी है, ताकि मैं उसी के अनुकूल कुछ वार्ता करूं। मैं इनसे मिलने आया हूं, मेरे कारण इनकी सहज भावना में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो श्री रसिकपद रेणु जी महाराज ने कहा कृपा करके पहले आप कुछ सुनाइए। अब बाबा बोलते तो थे नहीं, तो स्लेट पर उन्होंने एक पद लिखा, आज तो नागरी रंग भरी डोले। अब इस पद की अंतिम पंक्ति है, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोले। अब श्री राधा बाबा ने ये पंक्ति नहीं लिखी और इसकी जगह ऐसे ही, ऐसे हम डैश बना देते हैं ना, ऐसे रिक्त स्थान छोड़ दिया। फिर महाराज श्री से कहा अब आप कुछ सुनाइए। अब मंगला का समय था और महाराज श्री ने श्री राधा बाबा के हृदय की स्थिति का भी कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था। तो महाराज श्री ने पद गाया, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल।
तय निज भजन कनक तन जोबन लियो मनोहर मोल। अब जब पद का गान पूरा हुआ तो श्री राधा बाबा ने लिख कर दिया कि हमारी आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप ऐसे पदों को ऐसे उन्मुक्त स्वर से न गाया करें। तो महाराज श्री ने कहा कि बोले वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप हमारा मस्तक ले लें, हम वो तो आपको दे सकते हैं, लेकिन इन पदों का गान बोले ये तो हमारा जीवन है। और महाराज श्री विनोदी स्वभाव के भी थे, श्री राधा बाबा से इतना ही भी कह दिया, बोले हम तो यहाँ ऐसे ही गा रहे हैं, आप वृंदावन आइए, वहां तो माइक लगाकर ये पद गाए जाते हैं, आप वृंदावन आओ, हमने तो यहाँ गाया है जैसा तैसा, और आप कभी वहां आइए, वहां तो माइक लगा लगा कर अवश्यम होता है, हम नाच नाच कर गा गा कर ये पद गाते हैं। बोले आप आइए, हाँ तो इससे भी उच्च स्वर से गाया भी जाता है और सबको सुनाया भी जाता है। तो भाई हमारी उपासना का तो प्राण तत्व है। तभी व्यास जी ने कहा, बोले नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। व्यास जी एक स्थान पर कहते हैं, बोले हरि पाए मैं लोल कचैया। लोल कचैया माने खेल खेल में। बोले जिसके लिए सारा संसार पचमर रहा है, देखो वृंदावन धाम की महिमा। बोले यहाँ हमको नाचते गाते नागरिया जन्म जितायो, नागरिया जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। यहां पर आकर बुद्धि के सारे तर्क परास्त हो जाते जब धाम की महिमा आती है। नाम की महिमा तो तीनों लोकों में प्रकट है ही, सर्वविदित है, पर विशेष रूप से जो वृंदावन धाम की महिमा है, यहां पर आकर बुद्धि के सारे तर्क परास्त हो जाते हैं। यह स्वतः सिद्ध वस्तु है, इसमें किसी का कोई किंतु परंतु नहीं चलता। धाम की महिमा जैसी है वैसी है, ऐसा होता है तो होता है, इसमें आप क्यों क्या कैसे नहीं कर सकते। महाप्रभु कहते हैं सुधानिधि में, सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः। बोले इस वृंदावन धाम की महिमा ऐसी है, राधा और माधव दोनों के माधुर्य को सहचरियों को पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया है। बोले राधा के हृदय में माधव का माधुर्य है, माधव के हृदय में राधा का माधुर्य है। तो बोले वृंदावन धाम की महिमा देखो, वृंदावन धाम ने सहचरियों के हृदय में राधा और माधव दोनों के माधुर्य को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया है, विराजमान कर दिया। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसलिए श्री कृष्णदास जी भावुक जैसे अनुभवी रसिक, जिनको श्री महाप्रभु जी ने अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है, अपने अपने हार्द से परिचित कराया है, वो कृष्णदास भावुक कहते हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहिर हुई, तो हूं न जाऊं यह सांची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को, झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। इसलिए महाप्रभु कह रहे वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, बोले सब छोड़कर, बोले बस वृंदावन का इस वृंदाटवी का आश्रय ले लो प्रीति युक्त चित्त से। बोले यहां कोई ऐसी निधि विराजमान है, कोई ऐसी निधि यहां विराजमान है, बोले जो प्रणाम करने वालों के लिए चिंतामणि है, जो अपने आश्रित जनों के हृदय में अपने दिव्य चरण कमलों का प्रतिस्थापन करके अपनी चरण नख चंद्रिका से उनके हृदय के सब कल्मश को दूर करके कोई चमत्कारिणी भक्ति उन्हें प्रसाद स्वरूप प्रदान करती है। हां, पर यद वृंदावन मात्र गोचरम। और भाई जैसे जैसे गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा इस पथ पर आगे बढ़ना हो रहा है, वैसे वैसे कुछ प्रकाश होता है। पिछले ही कुछ दिनों में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप उर अंतर को इस बात का बोध हो गया कि राधा तत्व का भजन तो वृंदावन की भूमि के अतिरिक्त कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं बड़े विचार कर मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं, सावधान होकर कह रहा हूं। श्री कृष्ण का भजन आप कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन जो राधा तत्व का भजन है, इस राधा तत्व का जो सेवन है, यह वृंदावन की भूमि के अतिरिक्त कहीं भी संभव नहीं। गाता तो था मैं, अनेक बार इस श्लोक का उच्चारण भी किया, इसका चिंतन भी किया। जब महाप्रभु कह रहे यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते, यद शिव शुकादीनाम तु यद ध्यानगम। फिर महाप्रभु ने कृपा करा के कुछ दिन पहले कुछ ऐसी घटना घटी, इस बात का अनुभव कराया
कि भाई इस भाव भावना की बेल तो इसी भूमि पर प्रफुल्लित हो सकती है। अब इसमें कोई किंतु परंतु करता है तो करता रहे, कोई पंडित अपनी बुद्धि से विचार करता है तो करता रहे, पर श्री हरिवंश प्रमाण मनम। लेकिन यह बात त्रिकाल सत्य है। फिर कह रहा हूं, श्री कृष्ण का भजन कोई कहीं भी करे, उसको अपने भाव अनुरूप अनुभव होगा। लेकिन किसी को श्री जी का भजन करना हो, श्री जी के चरणों का भजन करना हो, फिर तो जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसै जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। तो रमा जी ने कहा, जो नित्य निरंतर श्रवण में लगे हैं, कर्णपुटों से आपकी दिव्य रसमयी कीर्ति का दिन रात श्रवण करते हैं, पान करते हैं, बोले उनके हृदय को आप एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करते करते कीर्तन करते करते स्मरण, और इस प्रकार अष्ट सोपानों को पार करता हुआ भक्त जब आत्म निवेदन पर पहुंचता है और अपने हृदय की उस प्रीत की डोरी से आपके चरणों को बांध लेता है, जब कोई अपने आप को दे देता है, तो भगवान ने कहा ना भाई, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम, तो जैसे हमारा भजन करेगा हम उसका वैसे ही भजन करेंगे। जो अपने आप को आपको देगा, आपको भी तो उसे अपने आप को देना पड़ेगा। तो बोले जब कोई आत्म निवेदन तक पहुंचता है, अपने आप को दे देता है आपको, बोले तब आपको भी उसे अपने आप को दे देना पड़ता है। यानी इस प्रकार श्रवण से आरंभ हुई ये भक्ति आत्म निवेदन तक पहुंचती है, और आपके भक्त अपने हृदय की प्रीति से, उस पराभक्ति की डोर से बोले आपके श्री चरणारविंद को बांध लेते हैं। और भगवान भी बंध जाना चाहते हैं, तभी तो कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमस्कार।